नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चतुर्थ में विषय गणित में प्रश्नावली 3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3 में हम अब तक 4 सवाल कर चुके हैं। आज हम 5वां सवाल करेंगे। 5वें सवाल में जैसा आप देख रहे हैं, 5वां सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल किताब में हो रहा है आपके 50 + 70, यानी कि 50 और 70 को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 120। इसी तरह से हमें और सवालों को करना है। दूसरे सवाल में यहाँ पर किताब में 30 दे रखा है और यहाँ पर 50 दे रखा है। यहाँ पर खाली स्थान है, तो हम 30 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि वह 50 हो जाए। तो 30 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रफ काम करेंगे। रफ काम में हम 50 में से 30 को घटा देंगे। तो जैसे ही हम 50 में से 30 को घटाएंगे तो हमारे पास घटाते ही संख्या क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो 20 आ गई, तो इसका मतलब 30 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो ये हमारे 50 हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरा सवाल है, 65 में से 60 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो यहाँ लिख देंगे। तो 5 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी राशि हो जाएगी, 65। इसी प्रकार के ये 3 जोड़ आपको स्वयं करने हैं। 6 नंबर का सवाल है, जोड़ कीजिए। यह हमारे देवनागरी अंकों में लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास दोनों आड़े लिखी हुई हैं, इसलिए हमने इनको इस तरह से खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले हमको देवनागरी अंकों को समझ लेना चाहिए, जैसे कि हम पिछले वर्ष भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है पहला अंक 8, 3 और 2, तो ये संख्या होगी हमारी 832। ये वाली लिखी हुई है हमारे पास 7, 8 और 4, यानी कि 784। अब हम यहाँ इन दोनों संख्याओं को हमने खड़ा लिख लिया ताकि हमें जोड़ने में सुविधा रहे। अब जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 और 4 कितने होते हैं हमारे, 2 और 4 हमारे होते हैं 6। यहाँ ऊपर 3 लिखे हुए हैं और नीचे 8 लिखे हुए हैं। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 11 का 1 हासिल का 1। 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 8 होते हैं 15 और 1 16। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे 16। इसी तरीके से दूसरा सवाल आपको स्वयं करना है। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर का सवाल है। 7वें नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, दीपक 324 रुपए में एक पेंट और 240 रुपए में एक कमीज खरीदता है, तो बताओ दीपक दुकानदार को कितना भुगतान करता है। यहाँ पर जैसे शब्द आ गया कितना या कुल, तो इसका मतलब ये है कि हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ दुकानदार को उसने कितना भुगतान करा दीपक ने, तो अब हम यहाँ हल करेंगे। दीपक एक पेंट खरीदता है बराबर 324 रुपए में। दीपक एक कमीज खरीदता है कितने रुपए में, 240 रुपए में। तो अब पूछे, हमारे पास सवाल आ गया कि दुकानदार को कुल भुगतान कितना किया गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, राशि को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं। नीचे 0 लिखा हुआ है, 0 में 5 जोड़े तो 5। दाई के अंक पर आ जाते हैं हम। 4 में 2 जोड़े तो कितने हो गए हमारे पास, 6। अब सैकड़े के अंक पर आ जाते हैं हम। 2 में 3 जोड़े तो 5। तो दुकानदार को कुल कितना भुगतान किया गया, दुकानदार को कुल 565 रुपए का भुगतान किया गया। सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 में भी उसी तरह का सवाल है। लोकेश बाजार से 567 रुपए में एक घड़ी एवं 280 रुपए
की एक टॉर्च खरीदता है, तो बताओ उसके द्वारा कितनी राशि खर्च की गई। यहाँ पूछा गया भाई उसने जो दोनों चीजें खरीदी वो कितने में खरीदी, यानी कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ लिख रखा है, हल करेंगे अब हम। लोकेश बाजार से एक घड़ी खरीदता है, कितने में खरीदी थी उसने, 567 रुपए में। लोकेश बाजार से एक टॉर्च खरीदता है, कितने में खरीदी, 280 रुपए में। तो कुल खर्च की गई राशि कितनी है उसकी, 0 में 7 जोड़े तो 7, 8 में 6 जोड़े तो 14, 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 5 7, 7 और 1 8, यानी कि लोकेश के द्वारा कितनी राशि खर्च की गई, लोकेश के द्वारा 847 रुपए की राशि खर्च की गई। ठीक है, ये सभी सवाल आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। और इसी के साथ ही सवाल नंबर 9 जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये सब देवनागरी अंक के जिनमें आपको जोड़ करना है। अतः ये सवाल भी आपको किताब में कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।